नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका इग्नाइट में स्वागत है। बहुत सारे लड़कों का क्वेश्चन है सर फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में। सर मेरा हाइट थोड़ा सा कम ज़्यादा है, आई साइट मेरी ऐसी है, मुझे स्पेक्ट्स है। तो ये वीडियो आपके फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड बहुत ज़रूरी है, एम के लिए वर्दी वाली पोस्ट है, लेकिन इतना भी हाई नहीं फिजिकल स्टैंडर्ड कि आपको एकदम मिलिट्री, नेवी और नॉर्मल पुलिस का जो रिक्रूटमेंट होता है उसके जैसे होना चाहिए। ये है आरटीओ का पोस्ट। आरटीओ में मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। वर्दी है, खाकी है, उसमें एक रुतबा होना चाहिए आदमी का, फिजिकली फिट होना चाहिए आदमी, उसीलिए मिनिमम रिक्वायरमेंट दिया है। तो ये सारा रिक्वायरमेंट अभी एक वीडियो में मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। ये वीडियो आप लास्ट तक देखो, पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। 3-4 मिनट का वीडियो है, उससे ज़्यादा वीडियो बनेगा नहीं। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, आपको स्ट्रैटेजी प्लानिंग वाले वीडियोज़, आपके जो कंटेंट वाले वीडियो होंगे, आपके जो सब्जेक्ट्स है सब्जेक्ट के बारे में वीडियोज़ होंगे, सारे वीडियोज़ रिवीजन वाले वीडियोज़ हम इस चैनल के ऊपर डालने वाले हैं। और आपको यहाँ से आपको बहुत आरटीओ बनने के लिए बहुत सारा हेल्प होगा। तो ये चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके रखो। हमने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे हम रोज आरटीओ एक्ट और मैकेनिकल के जो सब्जेक्ट्स है उसके पोल्स लेते हैं और इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पे शेयर करते हैं। तो दोस्तों, हम आते हैं हमारे मेन पॉइंट के ऊपर, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। यहाँ पे एसटी कैंडिडेट जो है, एसटी कैंडिडेट के लिए हाइट एक मिनिमम 158 सेंटीमीटर, चेस्ट डिफ्लेटेड 79 सेंटीमीटर, इन्फ्लेटेड 84 सेंटीमीटर और वेट है 50 सेंटीमीटर। ठीक है। डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन में जो नॉर्मल कंडीशन रहता है डिफ्लेटेड, वो हो गया नॉर्मल कंडीशन आपका। और इन्फ्लेटेड में आपका जो कितना मैक्सिमम आप इन्फ्लेट कर सकते हैं चेस्ट, वो होगा आपकी इन्फ्लेटेड पोजीशन। ठीक है। अदर देन एसटी कैंडिडेट जो होंगे उनकी हाइट चाहिए 162 सेंटीमीटर और अदर पैरामीटर सेम ही है जो एसटी के लिए चाहिए वही। एक यहाँ पे एक मेन नोट दिया है कि मिनिमम एक्सपांशन ऑफ चेस्ट व्हेन इन्फ्लेटेड शैल नॉट बी लेस देन 5 सेंटीमीटर। इसका मीनिंग देखो दोस्तों, अगर किसी का चेस्ट जो है वो डिफ्लेटेड है 80 सेंटीमीटर और इन्फ्लेशन करके जाता है वो 84 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे जो आपका इन्फ्लेशन है ये 4 सेंटीमीटर ही है। आपने मिनिमम क्राइटेरिया तो कंप्लीट कर लिया। डिफ्लेशन आपका 70 है, 79 चाहिए तो 80 है, आपका इन्फ्लेशन 84 चाहिए तो 84 ही है। लेकिन मिनिमम एक्सपांशन उन्होंने दिया है कि आपका 5 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। अगर आपका डिफ्लेशन 80 है तो मिनिमम आपका 85 होना ही चाहिए इन्फ्लेशन के टाइम, मतलब वो मिनिमम आपका 5 सेंटीमीटर एक्सपांशन होना ही चाहिए। ठीक है। ये दोस्तों क्लियर हो गया आपको मेल के लिए। फीमेल के लिए दो ही कंडीशन रिक्वायरमेंट है, हाइट और वेट। वेट तो दोनों को सेम ही चाहिए 45 kg। ठीक है। हाँ, दूसरी बात ये कि किसी का वेट कम ज़्यादा होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ बाकी है। किसी का वेट कम ज़्यादा होता है, या सर मेरा 48 kg है, मैं क्या करूँ। दोस्तों, अभी तक आपका मेडिकल एग्जाम के लिए नवंबर में है, मेडिकल एग्जाम के लिए आपको अभी तक 1 साल है। 1 साल में 2-3 kg, अगर 5 kg भी वेट कम है तो वेट इंक्रीज कर सकते हैं। किसी का सर मेरा हाइट कम है, मेरा हाइट है 156 सेंटीमीटर है, तो मैं क्या करूं। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, 25 ईयर्स के बाद भी उन्होंने 2-2, 3-3 सेंटीमीटर का हाइट उनका इंक्रीज हुआ है। अगर आप बहुत सारे आपके डॉक्टर्स है, मेडिकल कंसल्टेंट है, उनके पास जाएंगे ना, अगर 1 साल अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज और उन्होंने जो कुछ है चीज़ें जो कंसल्टेशन बताएंगे तो आपका 2 सेंटीमीटर हाइट बढ़ सकता है। मैं इस फील्ड में आरटीओ की इसमें बहुत साल से काम कर रहा हूँ। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसी कंडीशन थी और उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट लेके या फिर एक्सरसाइज करके 2-3 सेंटीमीटर का उन्होंने हाइट इंक्रीज किया है 6-7 महीने में। आपके पास 1 साल है। ठीक है। मैंने ये आपको बता दिया कि अगर आपका कम ज़्यादा है तो क्या करना है। ठीक है। अभी आते हैं फीमेल के लिए। फीमेल के लिए हाइट चाहिए एसटी कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर और अदर देन एसटी कैंडिडेट के लिए 158 सेंटीमीटर। वेट चाहिए 45 kg। यहाँ पे भी सेम ही है, किसका कम ज़्यादा होगा तो आप कर सकते हैं, 1-2 सेंटीमीटर होगा ना तो आप इंक्रीज कर सकते हैं 1 साल के अंदर। ठीक है। वेट तो आप गेन कर ही सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात है यहाँ पे कि ये वर्दी वाली पोस्ट यहाँ पे जो कुछ बड़े फिजिकल डिफेक्ट है वो फिजिकल डिफेक्ट होने नहीं चाहिए। तो फिजिकल डिफेक्ट्स अगर है तो आपको अनफिट घोषित किया जाएगा। और कौन से फिजिकल डिफेक्ट्स अलाउड नहीं है इस पोस्ट के लिए वो उन्होंने मेंशन किए क्लियरली। ठीक है। नॉक नीज है दोस्तों, नॉक नीज अलाउड है। नॉक नीज मतलब जो आपके घुटने होते हैं वो थोड़े से अंदर के साइड में मुड़े हुए होते हैं, वो वैसे चलेगा नहीं। ठीक है। पिजियन चेस्ट, जो आपका चेस्ट इन्फ्लेटेड होता है कोई लोगों का, वो अलाउड नहीं है। स्कैंटाइज मतलब तिरछापा होता है, वो तिरछापा अलाउड नहीं है यहाँ पे। फ्लैट फीड अलाउड नहीं है। वेरिकोज वेन अलाउड नहीं है। हैमर टोज, जो आपके टोज होते हैं वो अंदर दबे हुए होते हैं, वो अलाउड नहीं है। फ्रैक्चर्ड लिम्ब अलाउड नहीं है। डिकेड टीथ अलाउड नहीं है। कम्युनिकेबल स्किन डिसीजेस अलाउड नहीं है। ये जो मेजर डिसीजेज है ये अलाउड नहीं है यहाँ पे। ठीक है।
यहाँ पे शेप आई दिया है यानी क्लियरली, मतलब साइकोलॉजिकल ठीक ठाक होना चाहिए आदमी, हियरिंग उसका कान अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। अपेंडेज नहीं होना चाहिए, अपेंडेज मतलब किसी का एक्सीडेंट में या कोई चीज़ों में ना किसी का हाथ टूटा हुआ रहता है या पैर टूटा हुआ रहता है, उसको कोई रॉड एक्स्ट्रा दिया रहता है, जो एक्सटर्नल फॉरेन आइटम्स अगर बॉडी में होंगे तो वो अलाउड नहीं है, ठीक है। फिजिकल कैपेसिटी फॉर नॉर्मल वर्क, एकदम नॉर्मल वर्क में फिजिकल कैपेसिटी होना चाहिए आपके कि छोटे जो नॉर्मल वर्क अटेंड करने चाहिए। आई साइट एक ठीक ठाक आई साइट होना चाहिए। आई साइट के लिए इन्होंने दिया है कि कैंडिडेट शाल नॉट बी कलर ब्लाइंड। आई साइट में इन्होंने दिया कि कलर ब्लाइंड पर्सन किसी भी हालत में अलाउड नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको आरटीओ का पोस्ट है, सिग्नल आइडेंटिफाई करते रहना चाहिए, रेड ग्रीन येलो सिग्नल आइडेंटिफाई, नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा कि आरटीओ तो आप बन गए, आप कोई कलर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए और आपने सिग्नल तोड़ दिया, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसलिए कलर ब्लाइंड पर्सन अलाउड नहीं है। उसके बाद हैव अ क्लियर विजन विथ और विदाउट ग्लासेस। देखिए बहुत सारे लड़कों का क्वेश्चन है कि सर मेरे स्पेक्ट्स है, ग्लासेस है, 3 नंबर का ग्लास है, 4 नंबर का, 5 नंबर का, तो फिर मैं अलाउड हूँ या नहीं हूँ। दोस्तों यहाँ पे अलाउड है, किसी भी नंबर का ग्लासेस चलेंगे, आपका विजन क्लियर होना चाहिए विथ और विदाउट ग्लासेस, ठीक है। तो आपके सारे, मुझे लगता है कि इस वीडियो में डाउट क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो जो भी आपके डाउट्स है, ये सारे वीडियोस हम इस चैनल के ऊपर लेके आने वाले हैं। आपको बहुत सारा कंटेंट जो कि आरटीओ बनने के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको जो स्ट्रैटेजी प्लानिंग वाले वीडियो चाहिए, आपको जो एमसीक्यूज वाले वीडियोस होने चाहिए, रिवीजन सेशन होने चाहिए। आरटीओ एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले करता है इस एग्जाम के लिए। आरटीओ एक्ट्स के बहुत सारे वीडियोस और वो भी ऑफिसर्स लेने वाले यहाँ पे। तो दोस्तों ये चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और जुड़े रहिए इग्नाइट के साथ आपका सपना पूरे करने के लिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।